स्वागत है बच्चों। क्लास 7 बिहार बोर्ड सोशल साइंस हमारा पर्यावरण कक्षा 7वीं भूगोल की पाठ्य पुस्तक, जिसमें अध्याय है दूसरा हमारी पृथ्वी के अंदर। चैप्टर के क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करेंगे हम इस वीडियो में। पहला सवाल है, पृथ्वी की 3 परतें क्या हैं? पृथ्वी के आंतरिक भाग पर जब हम नज़र डालते हैं तो पृथ्वी को 3 भागों में बांटा गया है, 3 परतों में विभाजित किया गया है। सबसे ऊपरी जो परत है उसको बोलते हैं परपट्टी यानी भूपट्टी, इसको बोलते हैं क्रस्ट, इसको बोलते हैं सिलिका और एल्युमिनियम से बना है, इसको सीएल बोलते हैं। ठीक है, जिसमें जितने भी खनिज होते हैं, पेट्रोलियम, कोयला, जीवाश्म ईंधन है, ये इसी पे पाई जाती है। ये पहली देखिए, ये देख रहे हैं आप लाल पार्ट में। दूसरी जो परत है उसको बोलते हैं मेटल। ठीक, सिलिका और मैग्नीशियम से बना होता है, इसको सीमा भी हम बोलते हैं। और सबसे आंतरिक जो परत आप देख पा रहे हैं, ये लाल वाली, इसको बोलते हैं नीफे यानी क्रोड। यहाँ पे निकेल और लोहा होता है। ठीक, ये तरल अवस्था में होते हैं। यहाँ पे दाब और ताप ज़्यादा होता है, इसलिए ये तरल अवस्था में होती है। ये आंतरिक परत होती है पृथ्वी की। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर करते हैं। उत्तर हमारा ऐसे होगा, पृथ्वी को मुख्यतः 3 परतों में बांटा गया है। पहला भूपट्टी, क्रस्ट, सिलिका, एल्युमिनियम, सियाल हो गया। दूसरा मेटल, सिलिका, मैग्नीशियम, सीमा हो गया। तीसरा नीफे यानी क्रोड, निकेल और लोहा यानी नीफे हो गया। दूसरा है सैल क्या है? सैल का मतलब होता है चट्टान। उत्तर है देखिए सैल एवं खनिज, यहाँ से करेंगे। पृथ्वी की प्रपट्टी यानी सबसे ऊपरी परत पर अनेक प्रकार सैलों से बनी हुई है। पृथ्वी की प्रपट्टी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को उसको बोलते हैं सैल। सैल विभिन्न रंग, आकार एवं गठन की हो सकती है। तो यहाँ तक आपका आंसर हो गया। ठीक है, जो ऊपरी प्रपट्टी बना है वो सैल से ही बना है। ठीक है, जो प्राकृतिक पिंड होते हैं उसी को बोलते हैं हम सैल। तीसरा सवाल है, 3 प्रकार के सैलों के नाम लिखें। देखिए अभी हमने देखा सैल की परिभाषा, हम यहाँ से करेंगे। मुख्य रूप से सैल 3 प्रकार के होते हैं। अग्नेय सैल, ठीक है, अग्नेय सैल होता है जो द्रवित मैग्मा के ठंडे होने से बनता है। दूसरा अवसादी सैल, ठीक, और तीसरा है क्रियांतरित सैल। अवसादी चट्टानें ताप और दाब के कारण रूप बदल जाती हैं, उसको बोलते हैं क्रियांतरित, जैसे चूना पत्थर और संगमरमर। तो बस हो गया 3 प्रकार के सैल। घ नंबर देखिए, बहिर्भेदी एवं अंतर्भेदी सेल का निर्माण कैसे होता है? बहिर मतलब बाहरी, अंतर मतलब अंदर। देखिए अग्नेय जो सेल हैं ये 2 प्रकार के होते हैं, यही इनके प्रकार ही हैं, अंतर्भेदी सेल और बहिर्भेदी सेल। यानी अंतर्भेदी अग्नेय चट्टान और बहिर्भेदी अग्नेय चट्टान। ठीक, तो हम लिखेंगे पहले बहिर्भेदी, हम यहाँ से आंसर करेंगे। जब द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आता है तो वो तेज़ी से ठंडा होकर ठोस बन जाता है। परपट्टी पर इस प्रकार के बने जो सेल होते हैं बहिर्भेदी अग्नेय सेल बोलते हैं। यानी द्रवित लावा बाहर आकर ठंडा होता है तो हो गया बहिर्भेदी अग्नेय चट्टान। ठीक, ये हो गया। एग्जाम्पल में आपको बोसाल्ट लिख लेना है। इसके बाद देखिए फिर हम लिखेंगे अंतर्भेदी। यहाँ से द्रवित मैग्मा कभी कभी भूपट्टी के अंदर गहराई में ही ठंडा हो जाता है। इस प्रकार से बने ठोस सेलों को अंतर्भेदी चट्टान यानी अंतर्भेदी सेल बोलते हैं, अग्नेय सेल बोलते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। जैसे कि ग्रेनाइट, ये आपको दोनों लिख लेने हैं, आंसर हो गया। अगला सवाल है हमारा, सैल चक्र से आप क्या समझते हैं? देखिए ये रहा सैल चक्र। आंसर हम यहाँ से करेंगे, निश्चित दशाओं में एक प्रकार की, ठीक, निश्चित दशाओं में एक प्रकार की सैल चक्रीय तरीके से एक दूसरे में परिवर्तित हो जाते हैं। एक सैल से दूसरे सैल में परिवर्तित होने की इस प्रक्रिया को सैल चक्र कहते हैं। ठीक है, देखिए द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस अग्नेय सेल बन जाता है। ये द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस अग्नेय सेल बन जाता है। ठीक, और ये अग्नेय सेल छोटे छोटे टुकड़ों एक स्थान से दूसरे स्थान स्थानांतरित यानी अवसादी सेल का निर्माण कर देते हैं। फिर ताप और दाब के कारण अग्नेय एवं अवसादी क्रियांतरित सेल में ये बदल जाते हैं। ठीक, और अत्यधिक ताप एवं दाब के कारण क्रियांतरित सेल पुनः पिघलकर द्रवित मैग्मा में बदल जाता है, इसको बोलते हैं सेल चक्र। तो ये आपको लंबा नहीं करना है, बस आपको यहाँ तक कर लेना है इसका आंसर। ठीक है, अगला सवाल हमारा है, देखिए सैलों के क्या उपयोग हैं? पत्थरों के क्या उपयोग होते हैं? उत्तर है सैल हमारे बहुत उपयोगी है। सैल हमारे लिए बहुत उपयोगी है। कठोर सैलों का उपयोग सड़क, घर, इमारत बनाने के लिए किया जाता है।
आप पत्थरों का उपयोग कई खेलों में भी करते हैं, 7 पत्थर, पिट्ठू, ठीक, चिपी कड्डी यानी स्टाबू या किट ऐसे 5 पत्थरों के इत्यादि। तो यहाँ तक आपका आंसर हो गया। अगला सवाल है क्रियांत्रित सेल क्या है? उत्तर हम यहाँ से करेंगे अग्नेय एवं अवसादी सेल उच्च ताप, हाई टेम्परेचर और प्रेशर के कारण क्रियांत्रित सेलों में परिवर्तित हो सकती है, जो अग्नेय एवं अवसादी सेल हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? क्रियांत्रित सेल बोलते हैं। ठीक, एग्जाम्पल चिकनी मिट्टी से स्लेट, चूना पत्थर से संगमरमर। ये हो गया। आप चाहे तो ये भी इसका आंसर लिख सकते हैं। दूसरा है सही विकल्प का चयन करना है। द्रवित मैग्मा से बने सेल, द्रवित मैग्मा ठंडा होता है अंदर या बाहर, तो वो होता है अग्नेय सेल। ठीक, ये हो गया हमारा। ख पार्ट में पृथ्वी की सबसे भीतरी परत, तो पृथ्वी जो भीतरी परत होती है उसको क्या बोलते हैं? क्रोड ही तो बोलते हैं, जो निकेल और लोहा से बनता है। ताप और दाब सबसे ज़्यादा होता है, द्रवित अवस्था में होता है। सोना, पेट्रोलियम एवं कोयला किसके एग्जाम्पल हैं? तो ये जो एग्जाम्पल हैं, सोना, पेट्रोल भी है, कोयला भी है। इसको हम खनिज में बोल देंगे। ठीक है, क्योंकि जीवाश्म में हम सोने को नहीं बोल सकते हैं, तो खनिज में हम तीनों को रख सकते हैं। अगला है सेल जिसमें जीवाश्म होते हैं, सेल जिसमें जीवाश्म होते हैं। तो ये हो गया अवसादी सेल में जीवाश्म होते हैं। देखिए अवसादी सेल कौन कौन? पेड़ पौधे, अन्य सूक्ष्म जीव, देखिए जीवाणुओं। ठीक, कभी कभी इन सेलों पर जीवाश्म भी हो सकते हैं, तो अवसादी सेल हो गया। पृथ्वी की सबसे पहली परत इसको बोलते हैं परपट्टी या भूपट्टी ही इसको बोल सकते हैं, जो खनिज इसमें पाए जाते हैं। अगला के बाद निम्नलिखित स्तंभों को मिलाकर सही जोड़े बनाइए। क्रोड, ये पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत, इसको नीफे भी बोलते हैं, निकेल और लोहा से बनता है। देखिए क्रोड का हो जाएगा सबसे भीतरी परत, ये हो गया 5वां। तो ये हम मिला लेंगे इसका 5वां। खनिज, खनिज जो होता है देखिए इसका एक निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है, तो इसका हो जाएगा 4था। सेल, सेल जो है यानी चट्टान, पत्थर, इसका उपयोग सड़क और इमारत बनाने में होता है, दूसरा। इसके बाद देखिए मिलाते हैं चिकनी मिट्टी। चिकनी मिट्टी देखिए बदल जाती है, स्लेट में ये बदल जाता है, हमने देखा है। देखिए यहाँ पे गौर कीजिए, चिकनी मिट्टी स्लेट में होती है परिवर्तन, चूना पत्थर जो है संगमरमर में, जो क्रियांत्रित सेल में ये परिवर्तन हो गया। इसके बाद सीएल, ये पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत यानी भूपट्टी क्रस्ट बोलते हैं, सिलिका और एल्युमिनियम से बनता है। देखिए कहाँ है इसका? यहाँ पे देखिए सिलिका और एल्युमिनियम, तो इसका हो जाएगा ये 3रा। तो यहाँ पे हम लगाएंगे 3रा। ये हमारा पूरा हुआ। अगला है चौथा कारण बताइए। हम पृथ्वी के केंद्र पर नहीं जा सकते, क्यों? पृथ्वी का केंद्र जिसको क्रोड हम बोलते हैं, नीफे, निकेल और लोहा से बनता है। यहाँ पे ताप और दाब ज़्यादा होता है, ये द्रवित अवस्था में होता है। जाहिर सी बात है टेम्परेचर ज़्यादा हो, दाब ज़्यादा हो, तो वहाँ पे हम नहीं पहुँच सकते हैं, कोई भी यंत्र नहीं पहुँच सकता है, पिघल सकता है। ठीक, उत्तर हम ऐसे करेंगे, हम पृथ्वी के केंद्र में निम्न कारणों से नहीं जा सकते। पहला है पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचने के लिए जो बिल्कुल असंभव है, क्योंकि आपको समुद्र सतह से 6000 किलोमीटर गहराई तक खोदना होगा। दूसरा, पृथ्वी की सतह के नीचे जाने पर तापमान इधर से बढ़ता है, 32 मीटर खोदें तो 1 सेंटीग्रेड ये बढ़ेगा। ठीक है। तीसरा है पृथ्वी के केंद्र जो है क्रोड तरल अवस्था में होता है, जो आग का गोला है, यहाँ पे ताप और दाब ज़्यादा होता है इसीलिए। ख नंबर है अवसादी सेल अवसाद से बनती है, कारण बताना है। उत्तर हम ऐसे करेंगे, सेल लुढ़ककर, चटककर तथा एक दूसरे से टकराकर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। इन छोटे टुकड़ों को अवसाद बोलते हैं। ये अवसाद हवा, जल आदि द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचकर जमा किए जाते हैं। ये अदृढ़ अवसाद दबकर एक कठोर होकर सेल में बदल जाते हैं, सेल परत बनते हैं और इस प्रकार सेल को अवसादी सेल कहते हैं। कारण हमने बता दिया कौन कौन सी प्रक्रियाएं होती हैं कि अवसाद से अवसादी सेल बन जाते हैं, ये पूरा आपका हो गया। ठीक है। अगला है चूना पत्थर संगमरमर में बदलता है। तो आग्नेय और अवसादी सेल जो है उच्च ताप और दाब के कारण क्रियांत्रित सेल में बदल जाते हैं। ठीक है, जिसमें कि चूना पत्थर भी शामिल है।
तो यहाँ पे मैं लगा देता हूँ, वो आपका आंसर हो जाएगा। अगला है आओ खेलें, निम्न वस्तुओं का उपयोग किए जाने वाले खनिज की पहचान करें। देखिए ये कड़ाही है, तो कड़ाही बनती है लोहे की, ये लोहा हो गया। आभूषण सोना, ठीक है, ये सोने के बनते हैं, हो गया। तवा, ये भी लोहा का। ये पीतल हो गया, पीतल क्या है, मिश्र धातु ही है। इसके बाद देखिए लोहा, हथौड़ा है, ये लोहे का बनता है। दीप, यही क्या, ये पीतल का बनता है, ठीक। तो इस तरीके से हमने बता दिया। और देखिए विभिन्न खनिज से बनी अन्य वस्तु हमें बताना है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे मोटरसाइकिल यानी बाइक, ये लोहे के बनती है। हवाई जहाज़ एल्युमिनियम के बनती हैं, ठीक है, या और लोहे का भी प्रयोग होता है। बहुत सारे आप उपकरण लिख सकते हैं अपने से, ठीक। तो समाप्त होता है सेशन हमारा, धन्यवाद।